हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नीलेश पाटिल सर। वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम 9th सीबीएसई की सोशल स्टडीज की जो टेक्स्ट बुक है उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। बच्चों, आपकी जो नई टेक्स्ट बुक है मार्केट में आ गई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट बुक लिया भी होगा और इसमें जो चैप्टर्स है उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया है ये हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के सेशन में हमें सबसे पहले तो देखना है कि आपके टेक्स्ट बुक का कंटेंट क्या है। तो आपके टेक्स्ट बुक जो है उसका जो पार्ट 1 है जो मार्केट में आया है उसमें 9 चैप्टर्स है और इसको 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया है। आपको याद होगा लास्ट ईयर आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता था। 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में तो इस साल भी है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस चारों सब्जेक्ट के लिए आपको एक डिफरेंट टेक्स्ट बुक दिया गया है। पर इस साल उन्होंने सिर्फ 2 पार्ट्स में टेक्स्ट बुक को डिवाइड किया है और ये जो चारों डिसिप्लिन्स है क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है इसलिए उन्हें एक ही टेक्स्ट में दिया गया है। मतलब ये जो 2 पार्ट्स है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स चारों डिसिप्लिन्स के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहां पे पहले तो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें आपको बताया गया है कि सोशल साइंस जो है हमारी डेली लाइफ में कैसे रिलेवेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस ये जो चैप्टर है आपको बताता है कि सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ से वो कैसे कनेक्टेड है, उसके अलग अलग डिसिप्लिन्स क्या है और वो जो डिसिप्लिन्स है वो भी कैसे इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों डिसिप्लिन्स के चैप्टर को सेपरेट किया गया है। जैसे ज्योग्राफी में आपको सीखना है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ये पार्ट 1 के 2 चैप्टर ज्योग्राफी के सेक्शन में डिसिप्लिन में दिए गए हैं। हिस्ट्री में आपको अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, उसके बाद स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई कॉमन इरा, ये 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपको डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। तो ऐसे टोटल 9 चैप्टर्स जो है पार्ट 1 में दिए गए हैं। ओके, अब हमें यह सीखना है कि आपकी टेक्स्ट बुक को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, कि उसमें कौन कौन से अलग अलग एक्टिविटीज दिए गए हैं। क्योंकि बच्चों, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के जाओगे तो आपको सोशल साइंस मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस उन्होंने ऐड किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने टेक्स्ट पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, सोशल साइंस प्रिपेयर हो गया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। उन्होंने सोशल साइंस का स्कोप जो है वो बहुत बढ़ाया है इस साल। तो आप लोगों को ठीक से समझना पड़ेगा कि इसके कौन कौन से सेक्शंस है। तो एक के बाद एक ऐसे 11 सेक्शंस है जो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, योर जर्नी थ्रू दिस बुक, इसको एक्सप्लेन किया गया है बुक के पहले। तो वही हम देखते हैं कि हर चैप्टर में ऐसे कौन कौन से अलग अलग सेक्शंस है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिए हैं। जैसे यहां पे दिया है ईच चैप्टर बिगिंस विद द बिग क्वेश्चंस। यहां पे देख सकते हो द बिग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस क्यों दिए गए हैं? ताकि बच्चे इन क्वेश्चंस को पढ़ के समझ सके कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है। ये क्वेश्चंस आप जब पढ़ोगे, उसके बारे में सोचोगे, टीचर्स की हेल्प से उसके आंसर्स ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या कंटेंट है, इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है बिसाइड्स द बिग क्वेश्चंस। उन्होंने एक QR कोड दिया है। उनका कहना है कि यहां पे आप इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स और उस टॉपिक की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो भी रिसोर्सेस है जो सीबीएसई प्रोवाइड करने वाली है वो आपको यहां पे मिलेंगे। मैंने तो ये चेक नहीं किया है बट उन्होंने कहा है तो शायद मिलेंगे भी। ओके, उसके बाद तीसरा पार्ट यहां पे आता है कि लेट्स एक्सप्लोर। ये जो सेक्शन है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसी एक्टिविटीज दी गई है जिससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट में बढ़ेगा। तो दिस विल डीपन योर अंडरस्टैंडिंग, एनकरेज योर क्यूरियोसिटी। आपको सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए
एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी जब आप ये एक्टिविटीज करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ एंड ऑल्सो नोट द टाइप्स ऑफ इरोजन। और उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, हाउ आर फार्मर्स अफेक्टेड बाय इरोजन ड्यू टू वाटर एंड विंड। वाटर एंड विंड के इरोजन की वजह से फार्मर्स को क्या, उन पे क्या असर होता है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे, इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढोगे, तो आपको इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ये एंगेजिंग एक्टिविटीज है, ये आपको अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स की मदद से करनी है, अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगला एक्टिविटी है डेफिनेशन। एक्टिविटी नहीं है, पर टेक्स्ट बुक में ये सोर्स दिया गया है कि कुछ टर्म्स जो है शायद आपको समझने के लिए मुश्किल लग सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस ग्लॉसरी जैसे इंग्लिश में होती है वैसी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। देखिए यहाँ पे लैंडफॉर्म का जो डेफिनेशन है चैप्टर में दिया गया है, ओके, ज्योग्राफी के चैप्टर में, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ताकि आपको कंसेप्ट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसके बाद अगला सेक्शन है थिंक अबाउट इट। उन्होंने कुछ एंगेजिंग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं कि अगर आप इसके बारे में सोचें, इफ यू विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस क्वेश्चन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट की ज्यादा जानकारी मिलेगी, ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इसलिए थिंक अबाउट इट सेक्शंस में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आपको सोच के उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। आपको कंसेप्ट जो आपने सीखे हैं टेक्स्ट बुक में, उसको हम हमारी लाइफ से कनेक्ट करना सीखेंगे, प्रेजेंट डे कंसर्न से कनेक्ट करना सीखेंगे जब हम ये सब चीजें थिंक अबाउट इट सेक्शन में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाला है, आपकी कंसेप्ट्स क्लियर होने वाली है, और जो आपने टेक्स्ट में सीखा है यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट टू योर रियल लाइफ कंसर्न्स। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है डोंट मिस आउट। अब यहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है कि जो आप ने मिस नहीं करनी चाहिए। दीज आर लेसर नोन फैक्ट्स। ये ऐसी फैक्ट्स है जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो इससे क्या होगा, दिस विल एनकरेज यू टू पॉज। आप रुकोगे, यू विल एक्सप्लोर फर्दर, ज्यादा जानकारी लोगे, एंड देन यू विल एंजॉय डिस्कवरिंग बियॉन्ड द मेन नरेटिव। जो भी टेक्स्ट में दिया है उससे ज्यादा आपको पता चलने वाला है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो डोंट मिस आउट सेक्शन में दी गई है। इसे आपको, जैसे उन्होंने टाइटल दिया है, मिस नहीं करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के सोशल साइंस की पढ़ाई नहीं होने वाली, उसका स्कोप उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। मतलब 11th स्टैंडर्ड का जो सोशल साइंस है उसकी लेवल का आपका सोशल साइंस उन्होंने बना दिया है। तो इस साल का सोशल स्टडीज जो है वो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के, रट्टा मार के आप नहीं कर सकते हो। आपको उसे अच्छे से समझना पड़ेगा, और जो समझ के पढ़ेगा उससे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो अपनी पढ़ाई एंजॉय करने वाला है। पर अगर समझ के नहीं पढ़ोगे, सिर्फ रट्टा मारोगे, तो बच्चों आपके लिए 9th स्टैंडर्ड मुश्किल होने वाली है। अब यहाँ पे लेट्स रिकॉल सेक्शन जो है उन्होंने दिया है। यहाँ पे उन्होंने देखो, आपने अर्लियर ग्रेड्स में जो भी कंसेप्ट सीखे हैं वो कंसेप्ट यहाँ पे आपको याद दिलाए गए हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप याद करके उन टॉपिक्स को अपने प्रेजेंट टॉपिक्स के साथ कनेक्ट कर सको। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इंपॉर्टेंट आइडियाज, कंसेप्ट जो है, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं अर्लियर ग्रेड्स में, वो यहाँ पे आपको रिकॉल करने के लिए उन्होंने एनकरेज किया है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, और या आपको कोई कंसेप्ट पहले नहीं समझा है तो उसका रिवीजन भी हो जाए। अब आगे देखते हैं लेट्स मैप। ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए आपको एंगेजिंग मैप्स दिए गए हैं। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अभी ये ज्योग्राफी में, ओके, ये सेक्शन जो है ज्योग्राफी में, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैप दिए गए हैं, वहां पे उन्होंने विजुअल्स दिए गए हैं, मैप्स दिए हैं, वो आप यहाँ पे लोकेशंस को नोटिस कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है। और आप जहाँ पे मतलब टेक्स्ट में जो इवेंट्स डिस्कस किए गए उसके साथ जुड़ी हुई जो जगह है वहां पे मैप में दी गई है। लेट्स मैप में आपको एक्टिविटी भी दी गई है, ओके। इन एक्टिविटीज की मदद से, इस मैप को ऑब्जर्व करके आपका अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छा होने वाला है। तो ये भी सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद लेट्स एनालाइज सेक्शन उन्होंने दिया है। यहां पे आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आप इवेंट्स को एग्जामिन करो, आइडियाज को समझो, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए उन्होंने एनालाइज करने के लिए आपको कहा है। एनालिसिस क्या होता है? जब आप किसी चीज को डीपर थिंकिंग,
अच्छे से समझ के सोच के उसे समझते हो, उसे एनालिसिस कहते हैं। सो इट विल डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग। आप पूछोगे वाई, हाउ, you will not just see what happened, but you will see the reason behind it, you will see the purpose behind it। इसके बाद 10वां सेक्शन जो है, नेक्स्ट सेक्शन जो है टाइमलाइंस दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। सोशल साइंस है तो टाइमलाइन तो होनी है। टाइमलाइन से आपको जो इवेंट्स है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चलता है। इससे क्या होता है कि इवेंट्स कब हुए, उनका सीक्वेंस क्या था, वो कैसे कनेक्टेड है, यह आपको पढ़ने के लिए यहां पे मिलेगा। तो आपको एक पैटर्न ऑफ चेंज पता चलता है और उसकी कंटिन्यूटी जो है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, सोशल साइंस में कॉज एंड इफेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको पता चलने वाला है बच्चों। उसके बाद ये जो सेक्शन है 11th सेक्शन, एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आपको दिया गया है बिफोर वी मूव ऑन। बेसिकली ये पूरे चैप्टर का समरी उन्होंने शॉर्ट में दिया। चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट आइडियाज को एक्सप्लेन किया गया है ये उन्होंने बिफोर वी मूव ऑन सेक्शन में दिया है। तो आप लोगों को ये सब पढ़ के इस चैप्टर का कंटेंट समझ में आएगा। बहुत ही एंगेजिंग उन्होंने एक्टिविटीज को अपने बुक में इनकॉर्पोरेट किया है बच्चों। अगर आप सही में सोशल साइंस को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो आपको ये जो सब एक्टिविटीज दी गई है, ये सब सेक्शन जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको ये जो समरी दिया गया है, इसके बाद रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्वेश्चंस है, प्रोजेक्ट्स है, ताकि आप उसके बारे में सोच सको, सो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट, you can apply the knowledge that you have acquired for your deeper understanding। तो बच्चों ये था टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन। सोशल साइंस की पढ़ाई बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हमें उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सोशल साइंस के बारे में बहुत बच्चों को डर लगता है, उन्हें लगता है कि ये बहुत बोरिंग सी पढ़ाई है। पर बच्चों अगर आप उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अलग अलग एक्टिविटीज की मदद से पढ़ते हो तो आपको जरूर ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस पूरे साल में बच्चों मैं आपके साथ हूं। आपको इस सब्जेक्ट में जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी मदद चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ आप चैनल को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।